Hello friends, welcome back here with the new video of Unit 2 नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक ऑफ द फ्रीडम। उनका पूरा स्टोरी हमने देखा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से ये पूरा स्टोरी लिया गया है। पहले उन्होंने अपना जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक का जो सेलिब्रेशन डे था 10 मई उसको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में से जो लिया गया है, इसलिए उनका बर्थ कैसे हुआ, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनकी जो यंग जब थे तब यंग एज में उनके दिन कैसे थे और उनकी थिंकिंग कैसी थी, ये सब बात उन्होंने यहाँ पे हमें बताई है। तो ये सब हमने रिकैप किया। अभी इसके जो लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन है वो बाकी है और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको अच्छे से समझ के फिर आपकी नोटबुक में आपको लिखने के हैं। तो चलिए हम ये दो एक्सरसाइज जो हैं वो करते हैं। ग्लॉसरीज आपने लिखा है वो लिखिएगा, ठीक है। फ्रेसेस एंड आइटम्स भी जो होंगे मैं आपको बताऊंगा तो आप लिखिएगा। अभी फ़िलहाल हम करते हैं क्वेश्चन आंसर का जो एक्सरसाइज है वो। यूनिट 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोलीला मंडेला साउथ अफ्रीकन नेम है। कभी कभी कोई लैंग्वेजेस ऐसी होती है ना, उसके नाम बोलने में हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है ना, वो 2-3 कर्व हो जाते हैं उसमें, है ना, चक्कर खा जाती है। हम हमारी रफ लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं ना। तो ये नेल्सन मंडेला का जो हमने पूरा चैप्टर है वो पढ़ा। सबसे पहले इसका ब्रीफ ये वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैंने दिया है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका में जब बर्थ हुए थे तब वहाँ पे स्किन कलर की वजह से जुल्म किया जाता था। वाइट स्किन वाले अफ्रीकन लोग थे, वो ब्लैक स्किन वाले अफ्रीकन लोगों पे जुल्म करते थे, उनको प्रिजन बना के रखते थे। अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे अप्लाई था, पॉलिटिकल सिस्टम जो था। तो वो हमारे देश में जैसे ब्रिटिशर्स ने हमको जैसे प्रिजन गुलाम बना के रखा था, उसी तरह से अफ्रीका में भी वाइट स्किन वाले अफ्रीकन लोगों ने उन सबको ब्लैक स्किन वाले अफ्रीकन लोगों पर गुलाम बना के रखा था। उनको प्रिजन्स बनाते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको ज़िंदगी जीने का इतनी आज़ादी नहीं होती थी। तो ये आपके वीडियो में भी जो पिक्चर दिख रहा है नेल्सन मंडेला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफ्रीकन गांधी का भी जिनको नाम मिला है, साउथ अफ्रीका के गांधी जी, जिसका दूसरा नाम उनको मिला है, वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने 30 साल, अपनी ज़िंदगी के 30 साल जो है वो प्रिजन की तरह जेल में गुजार दिए। उसके बाद जाके उनको उनके कंट्री को वाइट स्किन पीपल से आज़ादी मिली और डोमेस्टिक गवर्नमेंट हुई, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने थे। और उनके साथ साथ ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ हम को पीछे ये भी देखने को मिला सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में कि किस तरह से उनको ये फ्रीडम फाइट लड़ने की उनको प्रेरणा मिली, या तो कहाँ से उनको पता चला कि वो प्रिजन है और ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग के लिए अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, जिस तरह से उनको जीना चाहिए उस तरह से जी सकते हैं, वो नहीं जी पा रहे थे, ऐसा उनको पता चला। जब वो चाइल्ड थे छोटे से, तब उनको ऐसा था कि वो फ्री हैं, लेकिन जैसे जैसे वो यंगस्टर होते गए तब उनको पता चला कि नहीं, ये तो यहाँ से तो हम प्रिजन हैं, फ्री नहीं है। हाँ, तो इसकी वजह से वो फ्रीडम फाइटर बने। उनको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया और फिर जो मूवमेंट चला उसके साथ उन्होंने किया, और फिर प्रिजन 30 इयर्स तक प्रिजन के तौर पे भी रहे, और उसके बाद फ्री अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में उभर के आए। तो इसीलिए उनकी ऑटोबायोग्राफी आपके ये बुक में भी दी गई है। पूरा नहीं है लेकिन कुछ इसके अंश हैं, तो उसकी वजह से आपको पता चले कि कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री में वाक़या हो चुके हैं। तो इसके दो अलग अलग ओरल कॉम्प्रिहेंशन थे, वो हमने किए थे। तीसरा एक कॉम्प्रिहेंशन है, 3 क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 24 पे, वो भी हम करेंगे।
और इसके साथ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्या उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी इस वीडियो में करेंगे, जो आपको आपकी नोटबुक में हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं उस तरह से आपको लिखने हैं ओन वर्ड्स में। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। पेज नंबर 21 पे जो इसके आगे का वीडियो हमने देखा उसमें लास्ट पैराग्राफ है, ट्विन ऑब्लिगेशंस जो सब्जेक्ट है। ऑब्लिगेशंस मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या तो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं जो लोग, उसकी बात उसमें की गई है। तो मंडेला स्पष्ट रूप से बताते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक उसकी फैमिली के लिए, तो इसका उसके फैमिली मेम्बर्स का नाम दिया गया है, और दूसरा उसकी कम्युनिटी के लिए या तो उसकी कंट्री के लिए। ठीक है ना, तो उसको हम आंसर में किस तरह से लिख सकते हैं कि in life Mandela is thinking that in human's life there has been twin obligations. One is obligation to his family. It means to his parents, to his wife, to his children, and he has an obligation to his people. The second one is that to his people. It means its community, its country. So like this, Nelson Mandela is suggesting or thinking that there are two types of obligation in every human's life. ठीक है, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बात की गई है। हाँ, पेज नंबर 22 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उस पेज का, उसमें ये बात की गई है कि जब वो बच्चे थे तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, और जब वो यंगस्टर बने तब एक्चुअल में फ्रीडम का मतलब क्या था। ये दो कॉन्ट्रास्ट जो है वो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम भी क्या है उसके बारे में भी पूछा गया है, थर्ड पैराग्राफ में भी वो है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन नेल्सन मंडेला वाज अ बॉय, अ चाइल्ड, ही वाज थिंकिंग दैट ही इज़ फ्री, he was born free, because he was thinking that free means he was free to run around his mother's hut. He was free to swim in the clear stream that ran through his village. He was free to roast maize under the stars and ride the broad backs of the slow moving bulls. ठीक है, इनको ये था कि भाई फ्री का मतलब ये सब बचपन के खेल होते हैं, वो फ्रीली हम खेल सकते हैं, उसका मतलब वो फ्री है। बट when he was a little bit young, when he has started to grow up, he knows that his boyhood freedom was an illusion. Okay, when he discovered as a young man that his freedom had already been taken from him. Okay, that he began to hunger for the freedom, and he was thinking that his freedom was transitory. It means it was not permanent. He don't know, he or his people, they don't know whenever his freedom is going to be taken from them, when they will be prison, they don't know. So he was thinking that what they are having freedom is transitory freedom. It means it's not permanent. ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड हमको ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें है कि ट्रांजिस्टरी फ्रीडम विद द बेसिक and honorable freedoms, that he was thinking that every human being should be free by his lawful life. Okay, every human being should be free for his family, for his country, for his society, and for his community. So he was thinking that they are now he was thinking that they are not free.
इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी थर्ड वन, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर्स इज फ्री, वाई और वाई नॉट। ऑपरेसर्स मतलब जो जुल्म करते हैं, जुल्मी होते हैं, वो फ्री थे। तो इसके दो तरह से इसके आंसर आ सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं और नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्हेन मंडेला हैज़ बोर्न, व्हेन ही वाज अ बेबी एंड ही वाज अ यंगर, at that time oppressors were free because white skinned people, they were oppressors in South Africa. They were they were badly behaving with the black skinned people, and in South Africa those days apartheid political system was applied. So we can say that oppressors were free that time. और अगर इसका हम नो में आंसर लिखते हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि नो, मंडेला वाज थिंकिंग दैट ऑपरेसर वाज नॉट फ्री बिकॉज दे आर नॉट, दे शुड नॉट अलाउड टू oppressor on the one human are not allowed to oppress to the other human. So Mandela is thinking that they are not free, they should be in control. ओके तो इस तरह से इसका हम आंसर लिख सकते हैं। अभी देखते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, उसके नीचे ही पेज नंबर 24 पे जो 5 क्वेश्चन हैं उसके आंसर हम करते हैं। क्या ये रहे जो 5 जो क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट वन, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशंस, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, क्यों हाँ इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स, ऑलमोस्ट 140 कंट्री के इंटरनेशनल जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल्स लीडर्स थे, वो लोग जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी 10 मई 1994 को जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, हाँ उसको अटेंड करने पहुँचे थे। क्यों? ओके, इन साउथ अफ्रीका देयर वेर ऑलमोस्ट थ्री सेंचुरीज द apartheid political system was applied. So white skinned peoples, they were oppressors to the black skinned people, and Mandela and other freedom fighters, African National Congress has fought back, and they have got the independence. And after almost 3 centuries, the first time in South Africa democratic government is going to inaugurate, and for being a witness for this historical event, the large number of international leaders attend the inauguration. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। उसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड इट सिग्निफिकेंस द ट्रियम्फ ऑफ, ये जो विजयोत्सव था ट्रियम्फ, हाँ वो क्यों सिग्निफिकेंस था? बिकॉज इट वाज द ट्रियम्फ ऑफ फ्रॉम डार्क टू द लाइटनेस, अंधेरे में से उजाले का जो ये विजय उत्सव था, इसलिए ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी वाज वेरी suffered since last 3 centuries in South Africa, and African National Congress leaders and members, they have fought very hard to have freedom from the white skinned people, and it was a very significant triumph. So we can say that it is the significant triumph of. Second one, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? See, it was the long period. We can write that it was the long period that apartheid political system was applied in South Africa. It was almost 300 years. So many freedom fighters or the African National Congress leaders and the members, they have fought back and they have given their whole life to have democratic government or to have freedom in South Africa.
So when Nelson Mandela was being a first president of democratic government of the South Africa, he was not one to have credit by himself only, but he was having a very good respect to the other freedom fighters also. The previous leaders, they have given their life, they have tributed their life into the freedom fight. So he is using this sentence in his first speech to the nation for the international level also. ओके, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं. अभी थर्ड वन, would you agree that the depth of operation create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? हम इंडिया का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं. और इसमें ये पूछा गया है कि आप एग्री करते हैं कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जो जुल्म होता है, उसकी एक जब लेवल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जब बढ़ जाता है, तो वो कैरेक्टर्स की हाइट बढ़ा देता है. इट मीन्स वो क्रिएट करता है, फ्रीडम फाइटर्स बनाता है, ऐसे लोग जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, जो रेवोल्यूशनरी माइंड के लोग होते हैं, उनको बढ़ावा दे सकता है. और मंडेला उसको कैसे इलिस्ट्रेट यानी कि समझाते हैं, तो वो भी आप समझाइए. और आपका कोई एग्जांपल है तो डालिए. 3 अलग अलग क्वेश्चन है इसमें. यही आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है ना, उसके ऊपर आप आंसर बहुत ही ईजीली दे सकते हैं. तो इसमें हम ऐसा लग सकते हैं कि यस, आई एम एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट्स ऑफ द character. In our world's history, so many examples are like this. After the big operations, after the depth of the operations, freedom fighters of those areas or those countries, they have rised, they have fought back, they have fought hard, and they have achieved the freedom from the operations. ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. एंड मंडेला इज ऑल्सो illustrating like this, that when he was a child, the freedom means something else, but when he has grown as a younger boy, he knows that his freedom was illustration, his freedom was illusions, okay, and transitory freedom he was having. So he has fought back for the original freedom, the reality of the freedom, humanity, and he has fought for the lawful life of the humanity. So Mandela is illustrate these things as his way. कैन यू एड योर वन एग्जाम्पल टू दी आर्ग्यूमेंट? उसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते. यस, व्हाट आई नो दैट इन इंडिया ऑल्सो द सेम थिंग. ब्रिटिशर्स दे हैव ऑपरेट for almost 170-180 years in India, but when the freedom fighters, they have fought back, they have to be free to the they have to left India, and we Indians have freedom from the operations of the Britishers. This is my example. Okay, fourth one, how did Mandela's understanding of freedom change with the age and experience? Okay, the oral comprehension check जो है, उसमें सेकंड और थर्ड का जो और दी सेकंड का जो हमने आंसर लिखा था, हाँ, जो डिस्कशन किया है, वही सेम सिमिलर आंसर उसका आएगा. पेज नंबर 22 पे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, इसके अंदर आप स्ट्रेच करके लिख सकते हैं फोर्थ का. ठीक है, कुछ डाउट है तो मुझे पूछिएगा. फिफ्थ वन, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन मंडेला हैज़ बोर्न द apartheid political system was going on in South Africa, but he was thinking that he is free
when he was boy, but when he has grown to the younger age, he know what is the actual thing is that going on in the South Africa. So some apartheid political system was hurting his people, his communities. Okay, so then he know that his freedom is illusions, and it is transitory freedom. So he was he has now his hunger of freedom has started, and from that time he has joined the African National Congress, and he has started to fight back against the apartheid political system, and they have fought like a freedom fighter. And he was not only the now family man, but he was now community man, he was now society man, and he has become a very successful freedom fighter for the South Africa. Almost 30 years he has spent in prison as a freedom fighter, but at the end result, he has got the freedom for his country, for his community, for his society. And after almost 300 centuries, South Africa has got the freedom from apartheid political system, and on 10th May 1994, first democratic government has formed, and mm, being a simple man, or being a simple boy, not being a simple man, of in South Africa, Nelson Mandela has the first president of the democratic government. Okay, so like this his life has changed. ऐसे हमें इलिस्ट्रेट करके लंबा करके इसको लिखना है, क्योंकि ये 3-4 मार्क्स में पूछा जाएगा. ठीक है, तो ये आप नोटबुक में लिखिए. कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे पूछिएगा प्लीज़. फ्रेंड्स, इट वाज रियली गुड. आई थिंक यू ऑल आर एंजॉइंग. But if there is any doubt, please let me know, so we can have some clarifications. You should very aware with these things. Okay, so here we are completing our unit 2 Nelson Mandela, the long walk of the freedom. तो अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए एक उसके बाद का जो पोएम है उसको लेके. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.